पहले तो दर्शकों से माफी चाहूंगा कि लाइव नहीं जुड़ पा रहा हूँ, लेकिन देखिए जो हमारी बात भी हुई थी, फ्रैंकली ये जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स है ना, ये हमारे टारगेट कल के थे। ये बात, लेकिन दिक्कत क्या हुई, कल मार्केट में गिरावट आ गई, लेकिन फिर भी कल एक कॉन्फिडेंस था कि टेक्सटाइल स्ट्रांग है, तो आप कॉल्स के थ्रू अपनी पोजीशन को कैरी करें, मंथ एंड के कॉल्स के थ्रू। और अभी भी व्यू मेरा यही है कि मार्केट में थोड़ा बड़ा सोचें। निफ्टी में एक 24,800 तक का व्यू हम लेकर चल रहे हैं। बैंक निफ्टी में 56,000 से 56,500 का व्यू था, अब 56,000 तो ऑलरेडी आ गया। मेरे ख्याल से अब थोड़ा स्कोर एक्सटेंड करना पड़ेगा, 56,500 आई थिंक 57,000 तक भी आप इसको ले जा सकते हैं। अब सिर्फ एक आईटी है जो मार्केट में इस समय कमजोर कड़ी है, एंड आई थिंक मार्केट में वो लार्जर ट्रेंड अब रिज्यूम हुआ है जिसमें आईटी अंडर परफॉर्म करेगा, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा। और आई थिंक क्रूड पे नजर रखें। और एक रिस्क है वीकेंड पे, लेकिन मैं उसको रिस्क नहीं मानूंगा वो जो बातचीत को लेकर, क्योंकि मान के चलिए कि सीज फायर हो चुका है। अब इसमें एक आध बार कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह उधर आती रहेंगी। अब देखिए कल भी डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को मार्केट ने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, तो ये सब होता रहेगा। पोजीशन आपको लॉन्ग ही कैरी करनी है। बस एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि ये सब होने के बाद थोड़ा अपना फोकस अर्निंग सीजन पर भी रखें, स्टॉक स्पेसिफिक हो जाए, और थोड़ा सा ध्यान रखें कि 24,800 के बाद निफ्टी में मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद बहुत ज्यादा जगह होगी, क्योंकि भले ही क्रूड नीचे आया लेकिन अभी भी हमारे कंफर्ट जोन से ऊपर है। और दूसरा, अर्निंग सीजन में वैसे ही टीसीएस के साथ कोई बहुत अच्छी शुरुआत तो हुई नहीं है, आगे जाते हुए थोड़े से और अर्निंग्स देखेंगे, खासतौर से बैंक्स के, ऑटोस के, एफएमसीजी की अर्निंग थोड़ी सी इस बार हो सकता है कि थोड़ी सुस्त है, तो इन सब का एक असर पड़ेगा। और मई में मुझे लगता है मई में वापस एक करेक्शन का रिस्क रहेगा। हालांकि एक चीज क्लियर हो चुकी है कि वर्स्ट मोर और लेस अब प्राइस में। यानी अनुज आपके मुताबिक हेडरूम काफ़ी कम है। अच्छा अनुज, एक और चीज़ हुई आज एमफी के आंकड़े आए, मार्च एसआईपी, और शानदार इजाफा है। मैंने इन्फ्लो करीब आप समझिए 30,000 करोड़ से बढ़कर करीब 32,100 करोड़ रुपए। यानी मार्च की भी गिरावट को, ये वो महीना है जो पूरा इस वॉर के साये में गुजरा, बट स्टिल इतना सब्सटेंशियल हाइक है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? लैच ऑन जिसे एक शब्द होता है ना अंग्रेजी में, वो इंडियन इन्वेस्टर्स ने यही किया है। वीरू, मैं एक बात बताऊं, मार्च का डेटा देखकर ना मेरा दिल खुश हो गया। और आप एक चीज बताऊं मैं आपको, देखिए क्या होता है, मैं फिर बता रहा हूँ, मुझे आज मैं जिस इवेंट में आया था, बहुत सब लोगों ने कहा कि सर बहुत शानदार कॉल रही, सिर्फ आपने 22,000 का व्यू लिया था। आपको याद होगा हमने एक चीज और डिस्कस की थी उस पूरी गिरावट में, कि शॉर्ट करके पैसा बनाएं ट्रेडिंग साइड में, लेकिन उसके बाद उस पैसे को वापस इन्वेस्ट करें लॉन्ग साइड पर मार्केट में। आई थिंक कई बार क्या होता है ना, कई बार क्या होता है, लोग एक पर्टिकुलर बात पे फोकस करते हैं, बाकी दूसरी चीज पे फोकस नहीं करते हैं। जैसे हमने शॉर्ट का व्यू जरूर लिया था, अब लोग कहेंगे कि नेगेटिव हो गए, नहीं, शॉर्ट का व्यू था पैसा बचाने का, लेकिन एट द सेम टाइम उस पैसे को मार्केट में डालने का भी व्यू था। और वही स्टॉक्स, वही सेक्टर्स जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे थे, उन्हीं सेक्टर्स और उन्हीं स्टॉक्स में डालने का भी व्यू था। तो मुझे मुझे एक्चुअली डबल खुशी है, मुझे डबल खुशी है कि लोगों ने एक तरफ तो शायद अपना पैसा बचाया होगा, शॉर्ट साइड पर पैसा बनाया होगा, और एट द सेम टाइम बार्गेन रेट्स पर उन्होंने इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग भी की होगी। तो ये मुझे कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एक डेटा बहुत अच्छा लगा। जो एसआईपी का नंबर है ना, वो आउटस्टैंडिंग है। मतलब मार्च का महीना वो महीना था जिसमें मुझे एक डर लग रहा था कि कहीं एसआईपी टॉपेज रेशियो ना बढ़ जाए, कहीं एसआईपी का नंबर ना नीचे आ जाए। लेकिन नंबर नीचे आने की बजाय जिस तरीके से बढ़ा है एसआईपी का, वो आई थिंक इस मार्केट में लोगों का ट्रस्ट, लोगों का भरोसा, वो क्लियरली आपको दिखा रहा है। और उसके साथ ही जो ओवरऑल नंबर भी ऊपर आया। और देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं वीरू, आई थिंक आप ये नंबर पिछले 3-4 महीने से ट्रैक कर रहे हैं। देखिए इंडियन रिटेल इन्वेस्टर कितना स्मार्ट होता जा रहा है। गोल्ड में जब एकदम सबसे बड़ी वाली रैली आने वाली थी, उससे पहले गोल्ड ईटीएफ में इतना इनफ्लो आया। और जब बड़ी करेक्शन आने वाली थी गोल्ड और सिल्वर में, जब उससे पहले उन्होंने वहां से अपना पैसा खींचकर एक्विटीज में डाला वापस। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय इक्विटी मार्केट्स की एक सॉर्ट ऑफ कमिंग ऑफ एज है, जो आई थिंक मुझे काफी अच्छी लगी। अच्छा अनुज, जैसे कि आपने कहा हेडरूम काफ़ी कम है और निफ्टी के लिए मनूवर करने के लिए लेट्स बी स्टॉक स्पेसिफिक नाउ। एक धड़ा जो बाजार का कमज़ोर नज़र आ रहा है वो है आईटी, टीसीएस। वो जिसे कहते हैं ना, वो मैजिक क्रिएट नहीं कर पाया। अच्छा, बाकी और स्पेस क्या लग रहे हैं जो कि चेज करने लायक हैं जब हम स्टॉक स्पेसिफिक होने की बात करते हैं? फिर मेरा मानना यह है कि यहाँ से एक बड़ी रैली होगी अभी भी पीएसयू बैंक्स और एनबीएफसी में।
आई थिंक कैपिटल मार्केट में ऑलरेडी वो हम रैली प्ले कर चुके हैं, डिफेंस में हम रैली प्ले कर चुके हैं। आई थिंक पीएसयू बैंक्स ने अभी तक उस लेवल से पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया जिस लेवल से पार्टिसिपेशन शायद पीएसयू बैंक्स दिखा सकते हैं। कुछ प्राइवेट बैंक्स मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फोकस होगा। एंड आई थिंक ऑटोज में मौके हैं। मुझे लगता है कि ऑटोज में एक करेक्शन जो थी वो थोड़ी जरूरत से ज्यादा हो गई थी। और कल आपने अशोक लेलैंड का मूव देखा था, कल या परसों। ऐसे आप मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इन बास्केट पर फोकस करेंगे तो वहां पर अच्छा पैसा बनेगा। एक आखिरी चीज बिफोर आई गो, ये चीज ध्यान में रखें कि मार्केट में अभी भी एक रिस्क रहेगा और वो पता नहीं कब वापस आ जाए, कि अगर ये सीज फायर फेल हो गया या क्रूड वापस 100-105 के ऊपर निकल गया। देखिए, अगर ऐसा हो गया तो हम में से किसी को नहीं पता, लेकिन वो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। राइट सर, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से भी, और एमफी का डेटा का जिक्र कर रहे थे वीरेंद्र जी, एसआईपी डेटा पे मैं भी प्रश्न पूछना चाह रही थी लेकिन वो तो कवर हो गया। एक और चीज़ अच्छी थी इस डेटा में, ये बताया गया सर कि मिड कैप और स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा बाइंग हुई है मार्च के महीने में, और जो कि लगातार आपने बात कही थी कि ब्रॉडर मार्केट्स में भी रुझान बढ़ाना चाहिए निवेशकों को। तो ब्रॉडर मार्केट्स अब अगला बड़ा ट्रिगर होगा यहाँ पे कमाई का। श्रेया, मेरा मानना ये है कि मिड और स्मॉल कैप में मैसिव रैली बाकी है, मैसिव रैली। आई थिंक ये तो रैली का टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आई थिंक इंडियन मिड कैप, इंडियन स्मॉल कैप एक ऐसी फेज में है जहां पर आप एक अगर ढंग के फंड में या ढंग के 4-5 स्टॉक्स चुनकर पैसा इस लेवल पे लगा देंगे तो आप गलत नहीं जाएंगे। हाँ, बस इस चीज का ध्यान रखें, क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स का ध्यान दें, सिर्फ इसलिए पैसा ना लगाएं कि स्टॉक्स भी देंगे।